भ्रष्टाचारी चरित्र है, मुस्कुराहट के साथ जो धोखेबाज और गद्दारी करता है। और चोट्टों को ये कहना चाहता हूं कि जितेंद्र तिवारी के राडार पे जो चढ़ता है। इससे पहले आपने कई बार पीसी किया, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, 5 तक आपने लेके आया और सारे एपिसोड में आपने नगर पंचायत के घोटालों का खुलासा किया है। इस बार क्या मसाला लेके आए हैं आप? अब की बार का मसाला जानदार एंड शानदार है। हमारे पार्टी के साथी लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए थे खबर कि आप लोगों के चैनल पे मैंने आवाज़ उठाया था, ब्लैकमेलरों का अड्डा नहीं बनने दूंगा सुगौली को। वो चीज़ आज सामने है। आज करप्शन का अड्डा सुगौली में हुआ ध्वस्त। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जो बोर्ड लगा करके करप्शन का अड्डा चला रहा था नौजवान, वह ध्वस्त हो गया। एंटी करप्शन के नाम पर करप्शन का अड्डा चलाने वाला यही आरटीआई मांगा था, और आरटीआई मांगते मांगते अपने जो है सेट हो गया, अपने सेट हो गया भ्रष्टाचारियों के साथ। ईश्वर ने मौका दिया, हम लोगों ने उजागर किया, उस पर एफआईआर हुआ है, उसकी सारी जब्ती हुई है। फर्जी संगठन था, फर्जी संस्था से करप्शन का अड्डा बना रखा था। अब जो हम लेके आए हैं, देखिए, नेतागिरी सब लोग करता है, जो कुर्ता पजामा पहनना है सबको नेतागिरी करने का शौक है, लेकिन गरीबों के लिए आवाज बनकर उभरने वाला कौन है? जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे जिला में, मैं उन सभी लोग से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, क्या आप लोग किसी पार्टी के बैनर पे अगर नेतागिरी करना चाहते हैं तो रियल में समाज सेवक बनिए, समाज के लिए काम कीजिए, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए काम कीजिए। हमारे सुगौली में सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आवाज़ क्या है जानते हैं? दुख की बात है कि कोई गरीब कमज़ोर का रुपया खा जाए। इसमें देखेंगे, मैंने हिसाब किताब बनाया है कि 4 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है नगर पंचायत में। 16 महीने में लगभग 4 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उसका एविडेंशियल प्रूफ मैं पार्टी मीटिंग करके पार्टी के साथियों के सहयोग से एविडेंशियल प्रूफ के साथ हम लोगों ने आवेदन दिया, और उस आवेदन पर हमारे जिला अधिकारी महोदय ने, यही आवेदन है, जिला अधिकारी महोदय ने पहले डीएम साहब लिखे थे डीडीसी साहब को, ये पत्रांक संख्या है, और डीडीसी साहब जो है वो शायद जांच करने में असमर्थ थे या व्यस्त थे, नहीं कर पाए। फिर वहाँ से उन्होंने जांच को यहाँ पे हमारे सदर के डीसीएलआर महोदय हैं, अधिकारी प्रीति सिंह नाम है उनका, उनको जांच का आदेश कर दिया है। डीएम साहब स्वतः, डीएम साहब ने अपने कलम से किया है। आप देखिएगा, डीएम साहब को ये भरोसा हुआ कि ये रियल में सुगौली में भ्रष्टाचार हुआ है। उसका एक एक पेपर, एक एक पर्ची हम लोगों ने पहले दिखाया था। क्या इसी के लिए कोई आपको चेयरमैन बनाया है? नारी सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, चुनाव में खड़ा होने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और नारी सशक्तिकरण का ध्वस्तीकरण करने के लिए उसका पति पहुंच जाता है। जो प्रतिनिधि चुनी गई महिलाएं हैं उनके जगह पर उनका पति काम कर रहे हैं। यह भी कानूनन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो महिलाएं स्वतः काम नहीं कर सकती है वह उसे पद से अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। कि हम लोगों ने आवेदन में दिया था कि हम धरना देंगे, हम अनशन करेंगे, अगर जांच नहीं होती है तो। ईश्वर ने सुना, जिला अधिकारी महोदय ने सुना, हमको अनशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने आदेश दे दिया और यह जांच होगा। मैं सुगौली नगर पंचायत के चेयरमैन और चोट्टों को ये कहना चाहता हूं कि जितेंद्र तिवारी के राडार पे जो चढ़ता है वह गलत होता है, तभी राडार पे चढ़ेगा।
अगर वह गलत है तो मेरे में बैक गियर नहीं है। मैंने कहा था कि बेटा तुम जाओगे, चले गए, आज तुम्हारा बोर्ड उतर गया। आप जो गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो काम करते हैं इस दास एंड कंपनी में, इसके कर्ता धर्ता आप हैं। मैं आपसे पूछा था कि आप जेल कब जाना चाहते हैं, आपने बताया नहीं। तो वह दिन दूर नहीं है जब आप सलाखों के पीछे होंगे। नगर पंचायत की जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए, और आवास में जो 30,000 40,000 रुपया लिया जा रहा है इसको भी दुरुस्त कर लीजिए। जांच सेटअप हो गया है, आपको जांच से पहले ईपीएफ का पैसा दे दीजिए आप गरीबों को, सफाई कर्मियों को। और दास एंड कंपनी से जो आप लोग रिश्वत का पैसा रिटर्न मंगाए हैं, बैठा जी के खाते में, शर्मा जी के खाते में, प्रसाद जी के खाते में, अंसारी जी के खाते में, ये सारा खाता का स्टेटमेंट मेरे पास है, और एक एक खाता का जांच होगा। अगर आप ईमानदारी से नगर पंचायत में काम करना चाहते हैं तो उस पैसे का हिसाब किताब भी आपको देना पड़ेगा। 8 लाख रुपए में जो सफाई का काम होता था सुगौली में, उसके जगह पे आप लोग 24-25 लाख ले गए। महीने का 16 लाख रुपए का घोटाला है, आप लोग घोटाला किए हैं। ये तीनों भ्रष्ट थे। एक भ्रष्ट का उपाय हो गया, FIR हो गया, उसका बोर्ड उतर गया, करप्शन का आडा ध्वस्त। अब करप्शन करने वालों का व्यक्तित्व को ध्वस्त करना है। भ्रष्टाचारी चरित्र है, मुस्कुराहट के साथ जो धोखेबाज और गद्दारी करता है। मैं किसी से मित्रता या रिश्तेदारी होगा, मैं काम में समझौता नहीं करूंगा। आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इसका जांच होगा, नहीं तो उस पैसे को वापस कीजिए, दास एंड कंपनी का ध्वस्त कीजिए, और फ्रेश 8 लाख में जैसे काम होता था महीने का सफाई कर्मी का, वैसे आप लोग काम कीजिए। ये श्रम अधीक्षक का भी कागज है, ये भी पैसा दे करके आप लोग दबवा दिए, जांच नहीं हुआ, ईपीएफ का पैसा नहीं मिला गरीबों को। ये नगर पंचायत कार्यपालक अधिकारी का लिखा हुआ पत्र है, इसे भी आप लोगों ने दबा दिया। लेकिन बाप की जागीर नहीं है, जमींदारी नहीं है, ये एक सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था के तहत काम होता है। शुद्ध रूप से पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है। जनता के हक में 16 लाख रुपए महीने का बचता तो जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो पक्की हो जाती। लेकिन आप लोग उस पैसे का बंदर बांट करते हैं, और मुस्कुरा करके लोगों से बतिया करके आप लोग वोट लेते हैं, पैसा पे वोट खरीदेंगे। 3 मुद्दा है, एक तो ईपीएफ का पैसा ये लोग खाए हैं घोटाले का, ये कई लाख रुपए खाए हैं, करोड़ों में है। और दूसरा मुद्दा था जो संडे का पैसा, कैसे वो नाली से कीचड़ निकालते हैं, कैसे वो कूड़ा उठा रहे हैं अपने सर पे, उन लोगों का पैसा संडे को खा जाता है। ये सब संडे का पैसा देना अनिवार्य है। अगर काम कराते हैं तो ओवर टाइम पैसा देना है, एक्स्ट्रा पैसा देना है, उस पैसे को भी ये सब खा गया है, करोड़ों में वो घोटाला है। तीसरा कि जितनी सड़कें बनी हुई है वो सब पैसा ये लोग आधे पैसे खा गए हैं, आधे पैसे में काम हुआ है। साल के अंदर का बना हुआ सड़कें टूट रही है, नाली टूट रहा है, सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। चौथे नंबर का जो नगर पंचायत के पार्षद महोदय का जो है वो बियाडा का ज़मीन उन्होंने बेचा है। बियाडा मतलब बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ज़मीन कब्जा करके उसको बेच दिया है। उसकी भी सब ये चारों पॉइंट पे जांच डीएम साहब ने सेटअप कर दिया है। मैं आप लोगों को खबर चलाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों का खबर रंग लाई और सरकारी कार्रवाई हुई। ऐसे अपडेट के लिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहे हमारे साथ। बहुत जल्द पार्ट 6 आएगा जिसमें चेयरमैन पति अली हसन ने अपने पक्ष में क्या रखा आपको देखने को मिलेगा लाइव इंडिया न्यूज पे। अब दीजिए इजाजत, कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।